मारो मारो वो सिखा अभी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दाल रकीब अब्बासी और आप देख रहे हैं तल हकीकत। आज बात करेंगे एक निहायत अहम और हसास केस की, जिसे मुबैना तौर पर मिली भगत के जरिए दबाने की कोशिश की गई। ये वाकया अब्बकाबाद के थाना छांगला गली की हदूद में पेश आया, जहां सखी मोहम्मद नामी शख्स ने एक बेवा खातून बेबन नसा को डंडों से बेरहमी के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया। ये अफसोसनाक मंजर वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, जो बाद अज़ां सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद क्या होता है कि पुलिस जो है वो हरकत में आ जाती है। खातून की जानिब से बाकायदा दरख्वास्त भी जमा करवाई जाती है, मगर अफसोस कि पुलिस एहलकार पहले 25,000 रुपये वसूल करते हैं, फिर 3 दिन तक खातून को थाने के चक्कर लगवाते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई जो है अमल में नहीं लाते। इस दौरान हैरान कुन तौर पर वही सखी मोहम्मद जिस पर खातून पर तशद्दुद का इल्ज़ाम है, इसी थाने में अपनी बेटी के जरिए उल्टा बेबन नसा खातून और उसके अजीज के खिलाफ दरख्वास्त दायर करवाता है और पुलिस फौरन मुकदमा दर्ज कर लेती है। यूं पुलिस की मुबैना मिली भगत से असल जो मजलूम बेवा खातून की आवाज है वो दबाई जाती है, जबकि जालिम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता। बेवा खातून बेबन नसा ने तल हकीकत की टीम से रब्ता किया और बताया कि हमारी दरख्वास्त पर कोई जो कार्रवाई है वो नहीं अमल में लाई गई। पुलिस जो है मौका पर जाने तक गुरेज करती है। हम कमज़ोर हैं और अनपढ़ लोग हैं। उस खातून ने बताया कि हमारा बेटा जो मेरा बेटा है वो बैरून मुल्क है, हम अगर आखिर इंसाफ के लिए किसके पास जाएं और हम पुलिस पर जो है कैसे भरोसा करें। इस अफसोसनाक जो सूरत हाल है, इस पर बेवा खातून बेबन नसा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी, IG खैबर पख्तूनख्वा और DIG हज़ारा नासिर सत्ती साहब, जो कि एक काबिल और बेहतरीन ऑफिसर समझे जाते हैं, और साथ ही नए तैनात होने वाले DPO अब्बकाबाद हारून रशीद से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। खातून का मुतालबा है कि इस जुल्म के मरतकब सखी मोहम्मद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और शफाफ तहकीकात की जाए, और वो पुलिस एहलकार जो मुबैना तौर पर इस केस को दबाने में शरीक हुए, इनके खिलाफ भी शफाफ इंक्वायरी जो है अमल में लाई जाए। नाज़रीन इकराम, जैसा कि ये एक बेवा, कमज़ोर और बेसहारा खातून की फिदियाद है, अब देखना यह है कि क्या इंसाफ के दरवाजे इस बार इसके लिए खुलते हैं या नहीं। आपने हमारे साथ रहना।